गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और बिल्कुल सुबह के 7:15 का टाइम हो रहा है और मैं नहा ली पूजा करके आ गई और अभी मेरा कपड़े वगैरह का काम कर रही हूँ मैं। मतलब कपड़े चल रहे हैं मशीन में। नहीं है गया कचरा वाला, सुबह चला जाता है। ये तो पानी वाला है, जो पानी आता है ना फिल्टर का किसी किसी के, वो है। हाँ हाँ, वो मेरा खिलौना कचरा वाला का है। अच्छा खिलौना, अभी देख ठीक है। तो ये सुबह उठते ही अपने टॉयज में लग गया है, ये देख सकते हो आप। ये पूरे टॉयज में लग के आप करो। कहाँ है मुझे क्या पता। ये देखो, ये आने में डाल दिया। अच्छा सॉरी, तो सॉरी। इतनी मेहनत से तो अच्छा सॉरी। आज से बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे हैं क्योंकि 10-12 दिन की छुट्टियां हो गई थी बाढ़ के चक्कर में। अभी पानी का प्रेशर तो अभी भी उतना ही है, लेकिन हमारे यहाँ पे कंडीशन ठीक है, इसीलिए आज से बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे हैं। तो मैंने बच्चों को खाना बनाया है और खाने में बनाए हैं उनके लिए भिंडी की सब्जी, जो उनकी फेवरेट होती है। तो तब तक बच्चे तैयार हो रहे हैं तो मैं अपना काम कर लेती हूँ साफ सफाई का, क्योंकि बच्चे आज थोड़ा सा जल्दी उठ गए थे। जब बच्चे जल्दी उठ जाते हैं तो मुझे काम की जल्दी नहीं रहती है, बच्चों का देख लेती हूँ। लेकिन बच्चे जब टाइम पे बिल्कुल जब टाइम हो जाता है उनका स्कूल का, जब वो उठते हैं ना, तब मुझे भागम भाग होती है। तो अभी वो बच्चे नहा रहे हैं, धो रहे हैं अभी, तो तब तक मैं खाना मैंने जल्दी बना ही लिया और अभी मैं अपनी सफाई कर लेती हूँ रूम की, क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े वगैरह धुलेंगे। तो वो बता दूँ मैं क्यों, क्योंकि हमारे खानदान में मतलब ऐसे ही बाबा ख़त्म हो गए, तो उनके जो तीसरा दिन होता है ना, तो कपड़े वगैरह सब कुछ धुलते हैं। तो बस वही काम कर रही हूँ, सब बेडशीट वगैरह जितनी भी है ना सब धुलेंगी। तो मतलब मेरे रूम की हो जाती हैं 2 बेडशीट, क्योंकि कल की हो गई, एक आज की हो गई, और एक साइड वाले रूम की, बच्चों के रूम की, एक मम्मी के रूम की, 4 हो गई सॉरी, और 2 ऊपर के रूम की। तो ऐसे करके 6 बेडशीट हो जाएंगी धुलने के लिए, प्लस उनके पिलो कवर हो जाएंगे। और जो डेली के कपड़े रहते हैं ना बहुत सारे कपड़े, तो इस तरह से मशीन हमारी सुबह 6 बजे से कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि कपड़े सुखाती जा रही हूँ। जैसे जैसे कपड़े धुलते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं सुखाती जा रही हूँ, क्योंकि जगह कम रहती है कपड़े सुखाने के लिए और कपड़े बहुत ज़्यादा हैं तो इसीलिए अभी मैं ये काम कर लेती हूँ साफ़ सफाई का, फिर मैं बच्चों को तैयार करूँगी आराम से, क्योंकि झाड़ू पोंछा वगैरह भी करना है, फिर पितरों का खाना भी निकलता है तो उसका भी काम होता है। इसीलिए आजकल श्राद्ध चल रहे हैं ना, तो श्राद्धों के टाइम पे काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि खाना पीना वगैरह सुबह जल्दी बनता है, फिर उसी के बाद में नाश्ता बना सकते हैं। तो और दिन तो पतिदेव क्या करते थे कि मतलब खाना जब पितरों का निकल जाता था ना, तो साथ में फिर दुकान जाते समय खाना खा के जाते थे। तो लेकिन आज बोल रहे थे कि आज नाश्ता बना देना, आज खाना खाने का मन नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह खाया नहीं जाता ना खाना, आदत नहीं है इसीलिए। तो उनको मैं नाश्ते में कुछ अलग बनाऊंगी। फिलहाल बच्चों को भिंडी की सब्जी बनाई है, उनका लंच वगैरह पैक किया है और अभी उनको तैयार करना है। तो आज मैं कर रही हूँ बच्चों के रूम की सफाई, क्योंकि जो अलमारी है ना पूरी थोड़े से धूल मिट्टी सी जम जाती है। तो इस वाले रूम की, ये अलमारी वगैरह की सफाई मैं 2-3 दिन में करती हूँ। मेरे रूम की तो मैं डेली करती हूँ, इस रूम की इसलिए 2-3 दिन में करती हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर बंद रहता है। बच्चे पढ़ाई वगैरह भी मेरे रूम में ही करते हैं, इसमें सिर्फ सामान रहता है। थोड़ी देर के लिए हम चाय वगैरह पीते हैं तो हम पी लेते हैं, बाकी बच्चे थोड़ा सा खेलते हैं, बस ये है। बाकी क्योंकि ये थोड़ा सा ना अंदर की तरफ पड़ जाता है, तो इस वजह से इसमें गंदगी नहीं होती है। मेरा रूम गंदा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसी में खाना पीना सब काम उसी रूम में होता है, प्लस बाहर बालकनी है तो मैं अपने गेट भी खोल के रखती हूँ, तो उसकी वजह से भी धूल मिट्टी आ जाती है। फिर कपड़े वगैरह भी सूखते हैं, तो कपड़े सुखाने के बाद में फिर जब मैं फटकारती हूँ कपड़ों को, तो उसमें से भी धूल मिट्टी निकलती है, तो उसकी वजह से मेरा रूम ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मुझे डेली क्लीनिंग करनी होती है, ऐसे डीप क्लीनिंग। लेकिन छोटा वाला रूम, इसको छोटा वाला रूम बोलते हैं क्योंकि ये छोटा रूम है इसीलिए। तो ये बच्चों का रूम है, तो इसकी भी मैं सफाई कर दूं अभी, और उसी के साथ साथ में फिर पंखे को भी साफ करना है, क्योंकि वाइट कलर का पंखा है ना तो गंदा हो जाता है। और अब दिवाली भी आ रही है, तो अब 2-3 दिन बाद ही दिवाली की सफाई स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे ना कनागतों में ही दिवाली की सफाई करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी पतिदेव भी हेल्प करवा देते हैं। अभी सीजन ऑफ रहता है कनागत में,
15 दिन। तो अभी तो दुकान की सफाई चल रही है, गोडाउन वगैरह की सफाइयाँ चल रही हैं। जब दुकान की फ्री हो जाएगी तब घर की सफाई स्टार्ट होगी। तो पेंट का तो ज़्यादा नहीं है, पेंट तो थोड़ा सा करना है, बाकी यही जो क्लीनिंग होती है ना, अलमारी वगैरह खाली करना पूरी तरीके से, बस यही काम करना है। तो पंखा सफ़ेद रंग का ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और दिखता भी गंदा है, और लेकिन साफ़ होने के बाद में चमक भी अच्छी आ जाती है गाइस जिसमें। अभी मैं साड़ी चेंज करके आई हूँ क्योंकि सीढ़ियाँ वगैरह सब कुछ धुला था ना, तो उसकी वजह से मैं गीली हो गई थी पूरी साड़ी, तो चलने में कंफर्ट फील नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने साड़ी चेंज कर ली अपनी, क्योंकि गीला गीला ना बिल्कुल एकदम कंफर्ट फील नहीं कराता है, इसीलिए। अब बच्चों का मैंने इसका हर्षित का मैं ऊपर लेके आ जाती हूँ लंच, क्योंकि कई बार चेंज हो जाते हैं इसीलिए। तो पहले मैंने स्वरा को तैयार कर दिया और चोटी वगैरह बनाई, बाकी तो वो खुद से तैयार हो जाती है। तो अब मैं हर्षित को तैयार कर रही हूँ। ये इसकी कम से कम 10 दिन की छुट्टियाँ हो गई, 10-12 दिन की छुट्टियां हो गई बच्चों की। तो आज इसका स्कूल जाने का थोड़ा सा मन कम है, तो बस ये उसी में लग रहा है। मम्मा कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि इनके स्कूल की तरफ से ना डेली मैसेज आता था कि कल की छुट्टी है, कल की छुट्टी है। तो आज बोल रहा था मम्मा स्कूल की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, एक बार चेक कर लूँ ना मम्मा कि कहीं छुट्टी तो नहीं है। तो ऐसा है मम्मा मैं चला जाऊँगा, बना नहीं कर रहा था, तैयार कर दिया तो दोनों स्कूल चले जाएंगे। अब मैं अपने रूम की थोड़ी बहुत जो हल्की फुल्की सफाई रह गई है उसको कंप्लीट कर लेती हूँ गाइस। अभी कपड़ों का काम करना है, मुझे बहुत काम है, फिर खाने की तैयारी भी करनी है, नाश्ता भी बनाना है। और सॉरी गाइस, रात को भी बहुत लेट सोए थे, और उसके बाद में सुबह तो वही अपने टाइम पे ही उठी थी, लेकिन फिर भी ऐसा थकान सा रहता है बहुत ज़्यादा। अभी कपड़े मेरे ये सूख रहे हैं सारे, तो ये कपड़े अभी सुखाए नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी सारे कपड़े आपको लग थोड़े से रहे हैं, लेकिन ये सारे कपड़े हैं इनको मुझे सुखाना है। ये सूख जाएंगे ना तब सुखाऊंगी मैं, क्योंकि एक एक के ऊपर ऐसे दो कपड़े ऐसे रखे हुए हैं, तो इसीलिए बिछाऊंगी। अभी मैंने बेडशीट भी नहीं बिछाई है, ये भी सारे कुछ सुखाने के कपड़े हैं। और टाइम बता दूँ 11:15 है, क्योंकि तब से मैं काम में लगी हुई हूँ, और अभी बेडशीट वगैरह बिछानी बाकी है। क्योंकि जब ऐसा काम होता है ना तो कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं गाइस, किसी भी कपड़े को जिसके भी कपड़े के हाथ लगता है ना वो सब धुलते हैं। ऐसे तो ग्रैंड वाले दिन धुले थे, सोबर सूतक का जो बोलते हैं ना, तो उसमें कपड़ों का बहुत ज़्यादा होता है। चार सीढ़ियाँ हैं हमारे घर में, तो चारों को धुलना होता है, और फिर काम तो बहुत ज़्यादा हो ही जाता है, लेकिन कोई नहीं, कर लूँगी आराम से। अब बच्चे तो चले गए आराम से, नाश्ता सब लोगों ने कर ही लिया है। तो पहले ये कपड़े उतार लेती हूँ, सूख गए शायद, क्योंकि सुबह के धुले हैं, तो फिर इनको डाल दूंगी। और अभी कुछ कपड़े मशीन में भी पड़े हुए हैं। और धूप देख सकते हो गाइस, आज धूप बहुत तेज वाली धूप है आज। गाइस मुझे बनानी है खोया पनीर की सब्जी, और खोया पनीर की सब्जी बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखी है, तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। मैंने यहाँ पे ग्रेवी नहीं बोलेंगे सॉरी, टमाटर के छोटे छोटे पीसेज करके फ्राई किए हैं मैंने, और ये कुछ इस तरह के हो गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गल गए हैं टमाटर, तो इनको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है। तब तक मैंने यहाँ पे पनीर वगैरह कट कर लिया है, यहाँ पे पनीर और यहाँ पे मावा निकाल के रख लिया है फ्रिज में से। तो सब्जी बनानी है, और आज मुझे थोड़ी नहीं बहुत डिफरेंट स्टाइल में सब्जी बनानी है, जो मैंने आज तक नहीं बनाई है उस तरीके से। तो देखते हैं पसंद आती है नहीं आती है, एक्सपेरिमेंट करते हैं पहली बार, तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं डाल देती हूँ यहाँ पे ऑयल, ठीक है। फिर मैंने ना यहाँ पे ये सारे मसाले रखे हैं, 2 तेजपात के पत्ते हैं, 4-5 काली मिर्चें, इधर 2 लौंग हैं, तो इनको भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है। और ये मैंने ग्रेवी पीस ली है, ये कुछ इस तरह की हो जाती है। पीसने के बाद में ना कुछ अलग ही टेस्ट हो जाता है, ये देखो गाइस, कलर भी अलग हो जाता है, टेस्ट भी अलग हो जाता है। अभी जीरा डाल देते हैं, और उसके बाद में ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं आप लोगों को बता दूं, बिल्कुल सेम उसी तरह की बनेगी। ग्रेवी के बाद में आज मैं डालूंगी पहली बार जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये पतिदेव ने मंगाया है, तो हमारे यूज नहीं होता है कभी भी, क्योंकि गार्लिक हम लोग नहीं खाते हैं। तो देखते हैं, अभी भोग तो लगाऊंगी नहीं मैं, क्योंकि गार्लिक डल जाएगा इसमें, इसीलिए अब थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें।
1 चम्मच। तो हमारी ग्रेवी भुन रही है, तब तक मैं इसमें मसाले ऐड कर लेती हूँ। इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर, मिर्च में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और नमक भी मैंने पहले ही डाल दिया था क्योंकि टमाटर पकाए थे ना उस टाइम पे, तो मैंने थोड़ा सा नमक डाला था और थोड़ा सा डाला था, सॉरी लाल मिर्च, 2 लाल मिर्च डाली थी उसमें, साबुत वाली आती है वो। तो पहले इसको पकने देते हैं। ग्रेवी हमारी अच्छे से भुन चुकी है, अभी मैं इसमें मावा ऐड कर दूंगी। अब इसको अच्छे से पकने देते हैं, मीडियम कर देती हूँ। तो गाइस सब्जी को उबलते उबलते 10 मिनट हो गए हैं और सब्जी भी कुछ इस तरह की है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ अभी पनीर। पनीर हमारा घर का ही है, मैंने सुबह निकाला था। मैं कभी बाजार का पनीर यूज नहीं करती, मुझे तो नहीं लगता मैंने कभी यूज किया भी हो। इसको थोड़ी देर और उबलने देते हैं, तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा इधर। तो गई सब्जी हमारी बन चुकी है, आप देख सकते हो, और सब्जी का टेक्सचर कुछ ऐसा है। देखने में तो पता नहीं आप लोगों को कैसी लगेगी, बाकी इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे इसमें कस्तूरी मेथी, और फाइनली हमारी सब्जी बनके रेडी है। गैस बंद कर देते हैं। ये है हमारी सब्जी। तो बच्चे आते होंगे थोड़ी देर में, उनको खाना तैयार कर देती हूँ।